हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। तो बच्चों, आपका टर्म 1 तो हो चुका है ख़त्म और मुझे पता है कि सबने बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छे से एग्ज़ाम दिए और सबके बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन अब आपका मेन जो अकाउंट्स का टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है। अब आपका मेहनत का काम स्टार्ट। पहले तो बच गए थे, बड़े बड़े अकाउंट्स बनाने थे। टर्म 1 में तो MCQ में निकल गया, कोई अकाउंट्स नहीं बनाने पड़े। लेकिन अब टर्म 2 में तो अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको याद होगा, आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होगी, तो उसमें हमने NPO स्टार्ट किया हुआ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, जो आपकी पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंट्रो कर लिया था, सब्सक्रिप्शन कर लिया था और उसके कुछ सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन जो एक आगे का पॉइंट था, जब हम उसमें पहुंचे थे तो आपका ये पैटर्न चेंज हो गया था टर्म 1 और टर्म 2 का, और NPO टर्म 2 में आ रहा था। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 की वीडियोस और NPO को ही चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि अब बीच में तो छोड़ नहीं सकते। अच्छा चैप्टर है, इजी भी चैप्टर है। अब जिस बच्चे ने NPO के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि क्या उसका बेसिक है, NPO होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है, तो पहले वो आप जाके वो वाली वीडियो देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। ये सेम आपका चैप्टर 11th में जो अकाउंट्स में आपने ट्रेडिंग P&L पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, वैसा ही है। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में चलता है, सेम जैसे उसमें 3 चीज़ें बनती थी वैसे ही इसमें चलेगी। उस वीडियो में पूरी डिटेल है, तो जाके प्लीज़ उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना। अब देखो, जिन्होंने देख रखी है, तो हमने सब्सक्रिप्शन बना लिया था। उसके बाद एक टॉपिक था कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। जो NPO होते हैं, जब वो अपने गुड्स खरीद लेते हैं, जब उस गुड्स को वो यूज़ करते हैं, तो कितना गुड्स उन्होंने यूज़ कर लिया है, वो आता है इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। तो उसको कैलकुलेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, आज हम वो सीखेंगे। बहुत इजी सा होता है और पेपर में अलग से सब्सक्रिप्शन और इसमें चॉइस से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपका आ भी जाता है। सब्जेक्टिव में तो हमेशा ही आता था। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है। जैसे सब्सक्रिप्शन में क्या था, एक स्टेटमेंट टाइप का पैटर्न था और एक अकाउंट का। तो इसमें भी वैसे ही है, स्टेटमेंट वाइज भी आप कर सकते हो और अकाउंट वाइज भी कर सकते हो। दोनों ही ईजी होता है, अकाउंट वाइज ही ज़्यादा थोड़ा सा ईजी होता है। तो देखो, पहले स्टेटमेंट वाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने जो, जैसे ये गुड्स की बात कर रहा है, वो कोई भी गुड्स हो सकता है। स्टेशनरी हो गई, बुक्स हो गई, या आपके मेडिसिन हो गई। तो हम यहाँ पे मेडिसिन लेके चल रहे हैं। करना कैसे है, देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन ढूंढना है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, कि हमने क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे कर दिया है जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो हमने पढ़ा था वहाँ पे गिवन होगा ये। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, या जो भी गुड्स उसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसका ओपनिंग स्टॉक चाहिए। और एक बात और, इसको करने से पहले आप दोबारा वो ज़रूर याद कर लेना कि कौन से साल का हमें बनाने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि इसमें भी सब्सक्रिप्शन के जैसे ही ईयर अगर आपको सही से नहीं पता कि कौन सा प्रीवियस ईयर है और कौन सा फ्यूचर ईयर है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ईयर को ज़रूर क्लियर कर लेना। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले ऐड क्या करना है इस अमाउंट पेड में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। जितना इस साल की ओपनिंग है मेडिसिन की, वो लेनी है। और क्या लेना है, क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन, कि क्रेडिटर का क्लोजिंग अमाउंट कितना है अभी इस साल में। और क्या ऐड करना है, ओपनिंग ऑफ एडवांस, की एडवांस की कितनी ओपनिंग है। जैसे हमने क्रेडिटर को कुछ एडवांस भी दे रखा होगा, पिछले साल एडवांस दे दिया होगा इस साल के लिए, तो वो भी लेना है जितना एडवांस पे कर दिया है क्रेडिटर को। इन तीनों को आपने ऐड कर लेना, मतलब चारों को। इसके बाद आपने लेस क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा उसका। जितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो भी गुड्स है वो लेस हो जाएगा। और क्या लेस करना है, ओपनिंग क्रेडिटर, जितने हमारे इस साल के ओपनिंग क्रेडिटर रहे हैं उनको भी लेस कर देना है। प्लस जो क्लोजिंग ऑफ एडवांस, अब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ क्रेडिटर को पे कर दी होगी पेमेंट, वो भी लेस हो जाएगी, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है, वो इस साल की नहीं है। इसके अलावा ये बच्चे भूल जाते हैं क्वेश्चन में, याद रखना, सेल ऑफ गुड्स, हमने कुछ गुड्स इसमें से सेल कर दिए। और हमेशा ये भी याद रखना कि इनको बुक वैल्यू में लेना है। क्वेश्चन में जान के मार्केट वैल्यू भी देगा और बुक वैल्यू भी देगा, तो आपने बुक वैल्यू को ही माइनस करना है। जब आप ये सारा ट्रीटमेंट कर लोगे, तो इसके बाद जो आपको आएगा वो होगा गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम।
और ये आपका कहाँ जाता है, एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में जाएगा, मतलब डेबिट साइड में जाएगा आपके। ये तो था आपका स्टेटमेंट वाइज। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट वाइज अकाउंट के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देखो ओपनिंग क्लोजिंग फिर ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप हो जाता है याद रखने में। लेकिन वहाँ पे अगर मैं अकाउंट की बात करूँ तो अकाउंट का बहुत सिंपल है, क्योंकि ये क्रेडिटर अकाउंट ना आपने अपनी 11th में भी बनाया लेजर में। देखो कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लेना है ओपनिंग क्रेडिटर की, जितनी ऐसे लिखा होगा क्रेडिटर फॉर द ईयर 1 अप्रैल 2019-18, वो आपका जो ईयर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ले लेना है। फिर यहाँ पे आओ, ये टू बैंक, ये टू बैंक वही है जो आपका अमाउंट पेड किया है हमने क्रेडिटर को, ये आपको कहाँ से मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट से। ठीक है, यहाँ है आपका टू बैलेंस बीडी, यहाँ भी बैलेंस बीडी है और यहाँ पे, लेकिन यहाँ नॉर्मल वाला क्रेडिटर का अमाउंट है और यहाँ पे एडवांस वाला, कि साल की स्टार्टिंग में क्रेडिटर को हमने कितना एडवांस दे रखा था या पिछले साल दे दिया होगा इस साल के लिए, वो यहाँ पे लेना है। देन यहाँ पे आपकी एडवांस का अपोजिट, यहाँ पे ओपनिंग आ रहा है, यहाँ पे आएगा आपका क्लोजिंग, कि क्रेडिटर की क्लोजिंग एडवांस की कितनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको हमने कितना पैसा दे दिया है। और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीडी, जो यहाँ पे नॉर्मल वाली क्लोजिंग आ रही थी क्रेडिटर की, उसका अपोजिट आएगा यहाँ पे क्लोजिंग का, यहाँ पे ओपनिंग थी यहाँ पे क्लोजिंग। बैंक भी आपको पता चल गया रिसिप्ट एंड पेमेंट से। फिर डेबिट साइड का टोटल करना है और ये दोनों चीज़ें माइनस कर देनी है, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी बाय परचेज के नाम से। और ये कौन सी परचेज आई है, याद रखना है क्रेडिट परचेज है, ये कैश परचेज नहीं है, क्रेडिट परचेज है, क्योंकि क्रेडिटर से हमेशा हमारी क्रेडिट वाली परचेज होती है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें तो स्टेटमेंट में तो सिर्फ ये स्टेटमेंट करो आपका पूरा हो जाता है, लेकिन अकाउंट वाले केस में सिर्फ ये क्रेडिटर अकाउंट बना है, ये सिर्फ हमें क्रेडिट परचेज के लिए चाहिए होता है। इसके बाद भी हमें कुछ एक छोटा सा स्टेप करना पड़ता है, वो क्या स्टेप है, आपने लेना है ओपनिंग स्टॉक, जो भी गुड्स का स्टॉक का जो भी होगा, जो भी आपको मेडिसिन दिया तो मेडिसिन स्टेशनरी दिया उसका ओपनिंग स्टॉक उठाना है, उसमें ऐड करनी है आपने परचेज। अब जो ये परचेज है ना बच्चों, ये टोटल परचेज होनी चाहिए कैश और क्रेडिट वाली मिला के। क्रेडिट आपको यहाँ से मिल जाएगी, कैश या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज आपने जीरो ही अज्यूम करना है। तो यहाँ पे कैश और क्रेडिट वाली दोनों लेनी है, लेस कर देना है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपको दे रखा हो वो लेस कर देना है, और लेस कर देनी है सेल ऑफ गुड। अगर आपने उसी गुड्स को सेल करा है तो वो भी लेस कर देनी है, और ये भी लेनी है अपने बुक वैल्यू में। इसको सोल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब ये 4 नंबर में अलग से भी आ सकता है, या छोटा सा पार्ट जो पूरा क्वेश्चन बनता है इनकम एक्सपेंडिचर का उसमें भी पूछ सकता है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। अब इसका एक इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और ये भी आपको समझ आ जाए कि स्टेटमेंट वाला ज़्यादा इजी आपको सही समझ आ रहा है या अकाउंट वाला। तो चलो अब करते हैं एक आपकी बुक का इलस्ट्रेशन। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक से कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैसे निकलेगी। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कर रहे हैं आपके टीएस ग्रेवाल का ही, एक ही करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इसके क्वेश्चंस में चेंज नहीं आता, वेरिएशन नहीं होती, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा ये। तो इसमें क्या क्या गिवन है, एक तो आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है कि कितना सोल्ड किया है। अब इसमें आपको बुक वैल्यू भी गिवन है और मार्केट वैल्यू भी गिवन है, और मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ यहाँ पे बुक वैल्यू लेनी है, तो इसको हम यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं। अगर हम ये अकाउंट वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट वाले में नीचे। तो अकाउंट वाले के लिए हम पहले ही लिख लेते हैं बुक वैल्यू है 50,000, और इधर भी लिख लेते हैं 50,000, माइनस करनी पड़ेगी ये। ठीक है, अब सेकंड इसमें गिवन है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, की कितना अमाउंट हमने क्रेडिटर को पे किया है, तो वो आपका आएगा। अगर हम अकाउंट वाले की बात करते हैं, पहले अकाउंट वाला ही बनाते हैं, तो ये आएगा आपका टू बैंक में जितना अमाउंट हमने पे किया होता है। अगर ये आपको अलग से क्वेश्चन आता है जैसा ये क्वेश्चन है आपको, तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। और अगर पूरा क्वेश्चन आता है इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा गिवन है आपको, और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो ये आपको पेमेंट साइड में मिलेगा कि ये जितना बैंक को पे किया है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड पे आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो ये जो अमाउंट आपको गिवन है 91,000।
देन इसके बाद आपको गिवन है कैश परचेज कि हमने कैश में कितना परचेज किया। अगर आपको अभी मैंने करवाया था तो देखा था हमने यहाँ पे टोटल परचेस लेनी है और क्रेडिटर अकाउंट से आएगी क्रेडिट परचेस, तो कैश परचेस हमारी यहाँ पे काम आएगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000। अब इसके अंदर हम प्लस कर देंगे क्रेडिट वाली परचेज जितनी हमारी क्रेडिट परचेज आएगी। देन गिवन है हमें स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2017। हमारा जो ईयर चल रहा है इस बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है ईयर और स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 में। अब हमें जो ये स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ ये दिया हुआ है 31 मार्च 2017, मतलब इससे पहले वाला दिन। तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बन गई होगी। इसका मतलब ये स्टॉक मटेरियल का ओपनिंग हमें गिवन है और ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज ऐड करते हैं। तो ये आपका गिवन है 50,000, ठीक है। देन आपको गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2018, लास्ट साल के एंड का कितना स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे माइनस हो जाता था, ये हमें गिवन है 55,000। अब इसके बाद हमें गिवन है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल की, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए कितने क्रेडिटर थे, इसमें भी डेट गिवन है 31 मार्च 2017। अब 31 मार्च वाला भी इस साल की ओपनिंग बन गई होगी और ओपनिंग मैंने बताया था आपको यहाँ पे आता है सिंपल वाली है, एडवांस इसके साथ नहीं लिखा हुआ। अगर एडवांस लिखा होता तो एडवांस की ओपनिंग आती है यहाँ पे। तो ये अमाउंट हमारा आ रहा है 37,000 जो हमें गिवन है। देन क्रेडिटर की क्लोजिंग गिवन है और क्लोजिंग आएगी यहाँ पे 45,000। अब इन दोनों को प्लस करके और आपने इसको माइनस करके निकाल लेनी है क्रेडिट परचेज। इसको प्लस करोगे आप 1,36,000 आ रहा है इस साइड का टोटल, इसमें से 37 माइनस करोगे तो 99,000 आ गई आपकी क्रेडिट परचेज। ये आ गई आपकी क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज को आपने इसमें प्लस कर देना है कैश परचेज में, ठीक है। 99 और 4 तो ये आ गया 139। अब इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कि हमने कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम किया, 84,000 आंसर आ रहा है इसका। हो गया ये कंप्लीट। ये था अकाउंट बेसिस पे, अगर आप अकाउंट बना के करते हो तो कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एडवांस नहीं दिया था तो इसको हम जीरो मान के चलेंगे। एडवांस का कोई बैलेंस नहीं दिया था, एडवांस का बैलेंस भी ऐसे ही लिखा होता है जैसे क्रेडिटर का ऑन 31 मार्च या 2017 या 18 लिखा था, ऐसे एडवांस पेड टू क्रेडिटर लिखा होता है अलग अलग साल का। अब आते हैं अगर हम इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज करते तो यहाँ पे पहले लेते हैं अमाउंट पेड टू क्रेडिटर मतलब 91,000 वाला। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो ये था आपका 50,000। क्लोजिंग क्रेडिटर था हमारा 45,000। ओपनिंग ऑफ एडवांस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो ये तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं लेना। फिर लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक 55,000 था। ओपनिंग क्रेडिटर थे हमारे 37,000। क्लोजिंग ऑफ एडवांस ये भी हमें गिवन नहीं था और सेल का हमें बुक वैल्यू लेना था जो हमने ऑलरेडी लिख लिया 50,000। अब इसको भी आप सोल्व करोगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा 84,000। देखो इतना बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, बस आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, चाहे आप स्टेटमेंट वाइज करो चाहे क्रेडिटर बना के अकाउंट बना के करो। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि देखो सब कुछ सिमिलर लगता है, ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ी गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अकाउंट। तो ये टॉपिक भी हमारा फिनिश हो गया। अब सीधा हम इसके आगे करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा क्वेश्चन, जिसमें एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सब कुछ बनाना होगा। देन लास्ट में करेंगे फंड अकाउंटिंग, क्योंकि फंड अकाउंटिंग बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है और उसके अलग से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो मिक्स में भी कम ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो को अच्छे से देखो, क्वेश्चंस करो। अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो। थैंक यू एवरीवन।